जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास के लिए फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं। तो आज क्या है कि देखो, सभी स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आज ले रहा हूं। और इसमें से जितने भी आपको क्वेश्चन लिखाए जाएंगे आज, उसमें से 90% से 95% पेपर फंसने की गारंटी होगी। 100% फंसने की गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पेपर है किस आधार पर बनाया गया है हमें नहीं पता है। लेकिन 95% क्वेश्चन फंसाने की पूरी गारंटी है हमारी। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। और क्वेश्चन अगर फंसते हैं तो आप अपनी हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, छोटे बहन भाई हमारे द्वारा जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं हमें कल कि हाँ, हमारे द्वारा फंसाए आपको क्वेश्चन जो कराए गए वह पेपर में फंसे या नहीं फंसे। तो देखो, आज लिखाया जाएगा संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लिखाए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे फिजिक्स के। सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे वो हम लिखेंगे फिजिक्स के। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो देखो, भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उन्हें लिखेंगे। देखो, सबसे पहले जो है हमारा एक क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश क्या होता है। और यह कितने प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन होगा प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम लिखिए। और उसके नियम लिखिए। और देखो, ये आप सभी को पता है कि त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो कोर्स पूरे बुक में से तो आएगा नहीं। ज्यादातर कोशिश रहती है कि त्रैमासिक परीक्षा में पहले दो चैप्टरों से ही कोर्स आए। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। और देखो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं। व्याख्या कीजिए। यानी कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों को भी हमें सिद्ध करके बताना है कि कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखो, अब इसमें क्या है कि हमें दिखाई दे रहा है गोलीय दर्पण, और लिखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखो, ये क्या हुआ कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं या तो आपके डायरेक्ट परिभाषा लिखने के बारे में पूछ सकता है, या फिर वह आपको उनमें अंतर पूछ सकता है। तो आराम से बता देंगे। और यह पूरा सॉल्यूशन हमने हमारे ही इस चैनल लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल पे पूरा सॉल्यूशन हमने करा दिया है। आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारी तरफ से विद न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है।
अब थर्ड चैप्टर विद्युत चल रहा है, उसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई है, कल वही क्लास कल फिर शाम को यह क्लास आपके लिए होगी और हम कोशिश करेंगे कि यह क्लास आपकी 6 बजे से लाइव हो जाए। कोशिश करेंगे 6 बजे लाइव हो जाए। जल्दी से इतना नोट करेंगे, फिर आगे और क्वेश्चन है उन्हें लिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि नोट हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, इसी में हम चल रहे हैं अभी। फर्स्ट चैप्टर के हमने लिखे हैं और देखो इसमें और बन सकते हैं क्वेश्चन। वो बन सकता है अवतल दर्पण के लिए, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ UVF में संबंध, यानी ये तो में संबंध या तो अवतल दर्पण के लिए पूछेगा या फिर वह आपसे उत्तल दर्पण के लिए पूछ सकता है। और देखो इसमें बन सकता है अगला क्वेश्चन आपका लेंस के बारे में। लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी लेंस के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और एक आपका फिजिक्स से क्वेश्चन बन सकता है, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। फर्स्ट चैप्टर से ज्यादातर जो त्रैमासिक परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। और यह एनालाइज हमने 2-3 बार का मिलाकर हमारी टीम द्वारा तैयार किया गया और उन क्वेश्चनों को मेरे द्वारा लिखाया जा रहा है। और हमारी टीम आपके लिए हर तरीके के कंटेंट के लिए तैयार है, बस आपका साथ चाहिए। और आप हमारा साथ दोगे तो हम यह वादा करते हैं आपसे कि आपको पूरा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। सॉरी, फर्स्ट चैप्टर के खत्म हुए हैं अभी क्वेश्चन, अभी सेकंड चैप्टर के हमें लिखाना बाकी है। तो मैं फर्स्ट चैप्टर के साफ करके सेकंड चैप्टर के लिखाता हूं। तो सेकंड चैप्टर में जो बन सकते हैं क्वेश्चन वो होंगे आपके मानव नेत्र से संबंधित परिभाषाओं के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। मानव नेत्र से संबंधित परिभाषाएं, अब वह आपको कोई सी भी परिभाषाएं पूछ सकता है मानव नेत्र से संबंधित, तो वह आपको याद होनी चाहिए। और देखो यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है, अगला एक क्वेश्चन बन सकता है दृष्टि दोषों के बारे में। तो देखो दृष्टि दोष में कौन कौन से होते हैं, दूरदृष्टि दोष क्या है या किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण भी लिखिए। निवारण भी लिखिए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वह निकट दृष्टि दोष क्या किसे कहते हैं या क्या होता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण भी लिखिए। सेकंड चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनने के जो त्रैमासिक परीक्षाओं में चांस होते हैं वो है इन्हीं 3 क्वेश्चन बनने के ज्यादातर चांस होते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, फिर हम केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। सबका नोट हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनने के भी चांस फर्स्ट और
सेकंड चैप्टर से ही होते हैं। केमिस्ट्री हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। देखो क्वेश्चन वन बनने का जो चांस है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया किसे कहते हैं, या परिभाषित कीजिए, बात वही है। एक अगला क्वेश्चन बनने का जो चांस होता है आपका वो होता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपका द्विअपघटन अभिक्रिया के बारे में भी बन सकता है। ये जो क्वेश्चन है यह आपके पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन है, और पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने के चांस हैं वो आपके हम लिखाते चले जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। और देखो आगे क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि आज जो केमिस्ट्री अब हमारे जो चैनल पर पढ़ाई जाएगी वो है मंगल सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो आप वो जो ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़ते रहें और अपने कंटेंट को आनंद पूर्वक पढ़ते रहें। और देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका धातु कर्म किसे कहते हैं। किसे कहते हैं या किसे कहते हैं। और आपकी पूरी केमिस्ट्री की जिम्मेदारी जो 10th क्लास एंड 12th क्लास के लिए हमारे मंगल सर ले चुके हैं। तो आप उनकी क्लासों को देखकर जो भी आप लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कहना चाहते हैं वह करें, जिससे कि आपको पता है अभी वो है उम्र उनकी छोटी है। तो अगर आप उसमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उनका उत्साह बढ़ेगा और वह आपके लिए अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, अच्छे से कंटेंट तैयार कर पाएंगे। देखो अयस्क किसे कहते हैं। एक आपका क्वेश्चन होता है लवणों के बारे में भी बन सकता है। लवण किसे कहते हैं या लवणों को परिभाषित कीजिए। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि नोट हो गया होगा, तो मैं ऊपर से साफ कर जल्दी से साफ करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को हम ज्यादा लंबी ले जाना नहीं चाहते हैं। और वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे यह 10 तारीख से पहले ही बनानी थी, क्योंकि ज्यादातर सभी कॉलेजों में पेपर स्टार्ट हो चुके होंगे। देखो अब हमारे क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि धावन सोडा है, आपका बेकिंग सोडा है, और आपका जो चूर्ण होते हैं जैसे व्यंजक चूर्ण है, जो भी ये है उसमें से बन सकता है क्वेश्चन। आपका बनने के ज्यादातर चांस रहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी, आप लगे रहें। और देखो क्वेश्चन बन सकता है आपका पीएच पैमाना क्या है। और आपका क्वेश्चन बन सकता है जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसके बारे में पूछ सकता है।
और आपके केमिस्ट्री में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे वो इतने ही रहेंगे, एक या दो क्वेश्चन बाहर हो सकता है, तो वह तो हो सकता है क्योंकि भाई हम पेपर हम खुद अपने हाथ से बनाने तो जा नहीं रहे हैं, यह क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब हम बायो की तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। देखो जीव विज्ञान में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वह बन सकता है एक हमारा मस्तिष्क के बारे में। अब इसका आपको मस्तिष्क का सचित्र वर्णन पूछ सकता है या वर्णन पूछ सकता है, वर्णन कीजिए, यह कुछ भी वह अपने हिसाब से पूछ सकता है। और देखो कुछ क्वेश्चन इसी में एक हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र का भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका पाचन हो गया, आपका मस्तिष्क हो ही गया आपका। और देखो क्वेश्चन बन सकता है आपका मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को परिभाषित कीजिए। और आपका क्वेश्चन बन सकता है यहां से एंजाइम के बारे में बन सकता है, एंजाइम किसे कहते हैं या किसे प्रवासी, यानी एंजाइम के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहेंगे। और आपका क्वेश्चन बन सकता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि, ये नाम पूछ सकता है या उनके कार्य पूछ सकता है। और एक आपका क्वेश्चन बन सकता है हार्मोन्स का, हार्मोन्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्वेश्चन बन सकता है आपका रुधिर दाब किसे कहते हैं। जल्दी से इतना नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन बन सकता है आपका यहां से आ गया हो प्यूटरी, सॉरी ग्रंथि सभी लिख लेंगे, ग्रंथियों के बारे में, जो भी ग्रंथि हैं उनके बारे में, ग्रंथियों के बारे में जानकारी कर लें। इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें से आपकी जो प्यूटरी ग्रंथि होती है इससे क्वेश्चन बनने के बहुत अधिक चांस होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्यूटरी ग्रंथि के बारे में आप अवश्य पढ़ के जाएं, आपका क्वेश्चन बनने के 100% चांस होते हैं वहां से। अगला क्वेश्चन बन सकता है नेफ्रॉन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपको उत्सर्जन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन होता है उत्सर्जक अंग कौन कौन से होते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चनों को तैयार कर लें। आपके पेपर में 95% क्वेश्चन बचने की गारंटी हम अपनी क्लास से लेते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।